अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में दिग्विजय कहता है कि इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। तभी प्रेम आता है और अनुपमा को उठाकर ले जाता है। यह सब देखकर श्रुति बहुत परेशान हो जाती है। इसके बाद घर पर दिखाया जाता है, जहां अनुपमा को होश आता है। अनुपमा देखती है कि राही और बाकी सभी उसके पास खड़े हैं। अनुपमा कहती है कि मैं ठीक हूं। इसके बाद राही जाने लगती है। तभी अनुपमा उसे कहती है कि थोड़ी देर रुक जा। किंजल बाकी सबसे कहती है कि चलिए, मम्मी को थोड़ी देर आराम करने देते हैं। किंजल राही से कहती है कि अगर कुछ भी चाहिए हो तो मुझे आवाज दे देना। इसके बाद सभी वहां से चले जाते हैं। अनुपमा राही से कहती है कि मैं ठीक हूं। राही पूछती है कि दर्द कैसा है। अनुपमा कहती है कि अब ठीक है। राही कहती है कि डॉक्टर ने कहा है कि यह सब इतना ज्यादा काम करने का नतीजा है। आप जितना काम करती हैं, आपकी बॉडी अब आपका साथ नहीं दे रही। राही कहती है कि आराम करना भी उतना ही जरूरी होता है। अब आप डॉक्टर की बात को बिल्कुल इग्नोर मत करना। उन्होंने साफ कहा है कि आप 2 दिन तक पैर नीचे नहीं रख सकती। अनुपमा राही की तरफ देखने लगती है और तभी उसे प्रतियोगिता याद आ जाती है। राही पूछती है, मम्मी आप फिर से स्ट्रेस ले रही हैं ना, प्लीज इतना मत सोचिए। तभी अनुपमा प्रेम के बारे में पूछती है। राही कहती है कि आपको उस हालत में देखकर वह बहुत घबरा गया था। हमें यहाँ छोड़कर वह घर चला गया। अनुपमा कहती है कि वह मुझे उठाकर अस्पताल ले गया। तुम और प्रेम दोनों मेरे साथ थे, डॉक्टर से इतनी बातें की और मुझे घर तक छोड़कर भी आया। उसका बहुत बहुत धन्यवाद। राही कहती है कि मैंने गुस्से में आपसे ऐसी ऐसी बातें कह दी थी कि आज आपको अपनी ही बेटी को धन्यवाद कहना पड़ रहा है। राही कहती है कि गलती मेरी है। मैं सही हूँ, गलत हूँ, जैसी भी हूँ, लेकिन हूँ तो आपकी बेटी ही ना, और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। यह सुनकर अनुपमा राही को गले लगा लेती है। राही कहती है, लेकिन मैं प्रेम का साथ नहीं छोड़ सकती। वह बिल्कुल भी वैसा नहीं है। वह बहुत अच्छा है। बस अभी समय हमारे खिलाफ चल रहा है, और आप ही तो कहती हैं कि समय सबसे बलवान होता है। इस बुरे समय ने मेरे प्रेम को थोड़ा झुका दिया है, लेकिन मम्मी, प्रेम बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अनुपमा कहती है, मुझे पता है प्रेम कैसा है। क्या तुझे लगता है कि मैं उसे नहीं जानती? मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। राही कहती है, मैं भी आपको जानती हूँ। जैसे ही मैं यहाँ से जाऊंगी, आप उठकर बैठ जाएंगी। लेकिन डॉक्टर ने 2 दिन तक चलने फिरने से साफ मना किया है। अनुपमा उठने लगती है। अनुपमा कहती है कि मैं यहाँ नहीं पड़ी रह सकती। मुझे उठकर खड़ा होना होगा। मैं प्रतियोगिता से थोड़ी पीछे हट सकती हूँ। राही उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अनुपमा कहती है कि भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया है और मैं उसे गनवा नहीं सकती। मुझे प्रतियोगिता से बाहर नहीं होना है। दूसरी तरफ पाखी तोशु से कहती है कि बेचारी मम्मी, उन्हें कितना दर्द हो रहा होगा। तोशु कहता है कि अगर यहाँ तक आकर प्रतियोगिता हार गई तो उन्हें और भी ज्यादा दर्द होगा। पाखी कहती है कि नहीं, अगर ऐसा हुआ तो सबसे ज्यादा दर्द हमें होगा। दूसरी तरफ अनुपमा राही से कहती है कि मैं प्रेम को हराना नहीं चाहती। मैं तो बस प्रतियोगिता जीतना चाहती हूँ। तुम्हें याद है, उस दिन तुमने मुझसे कहा था कि औरत का अपना कोई घर नहीं होता। राही को मंदिर वाली बातें यहाँ याद आ जाती हैं। अनुपमा कहती है कि औरत का अपना घर नहीं होता, लेकिन होना चाहिए। हर माँ का अपना घर होना चाहिए और हर बेटी का भी अपना घर होना चाहिए। और यह माँ अपनी बेटियों के लिए एक घर बनाना चाहती है। अनुपमा कहती है कि एक दिन मेरा और मेरी बेटियों का अपना घर होगा, लेकिन अगर उस घर की शुरुआत करनी है तो मुझे यह प्रतियोगिता जीतनी होगी। मैं जानती हूँ कि अभी मेरी हालत कैसी हो गई है और आगे रास्ता और भी मुश्किल होगा, लेकिन मैं हर मुश्किल का सामना करूंगी। जी जान लगा दूंगी और पूरी हिम्मत से लड़ूंगी। इस प्रतियोगिता को जीतने की पूरी कोशिश करूंगी। तुम प्रेम से कहना कि उसे भी मौका मिलेगा अनुपमा जोशी को हराने का। वह भी पूरी कोशिश करे, लेकिन जो भी करे ईमानदारी से करे। राही कहती है कि अगर मेरे बस में होता तो मैं आप दोनों को जिता देती, लेकिन मेरे बस में सिर्फ अपना वादा निभाना है। मैंने प्रेम का साथ देने का वादा किया है। अनुपमा कहती है कि मैंने भी अपने आप से अपना घर बनाने का वादा किया है। तुम अपना वादा निभाओ, मैं अपना वादा निभाऊंगी। राही कहती है कि फिर मैं भी आपसे वही कहूंगी जो आप हमेशा मुझसे कहती हैं, अपना ख्याल रखना। आपका घर मेरा भी घर है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगी तो मुझे घर से पहले अपनी माँ चाहिए। अनुपमा मुस्कुराकर कहती है कि हाँ, मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी। राही कहती है कि अब आप थोड़ा आराम कीजिए, मुझे घर जाना होगा। इतना कहकर राही वहां से चली जाती है। उसके बाद अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है कि सब कुछ जल्दी ठीक कर दीजिए। तभी दिग्विजय राही से कहता है कि तुम जा रही हो? मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। डॉक्टर ने ये दवाइयां दी हैं, अगर तुम किसी बहाने से अनुपमा को खिला दो। राही कहती है कि आप ही खिला दीजिए, और धन्यवाद। जो उनके अपने बच्चे नहीं कर पा रहे, वह एक दोस्त कर रहा है। मेरी मम्मी का इतना ख्याल रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिग्विजय राही के सिर पर हाथ रखकर कहता है कि घर पहुंचकर फोन कर देना। तुम्हारे आने से अब अनुपमा जी पहले से बेहतर महसूस कर रही होंगी।
राही वहाँ से चली जाती है। इसके बाद दिग्विजय अनुपमा के पास आता है और मजाक में कहता है कि अगर आप इतनी ज़ोर-ज़ोर से सोचेंगी तो बापूजी अनुपमा क्या हुआ कहते हुए यहाँ आ जाएँगे। फिर वह अनुपमा को दवाई देता है। अनुपमा कहती है कि आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी बेटी मेरे पास थी। उसने मुझ पर गुस्सा भी किया कि मम्मी अपना ख़्याल रखिए। फिर उसने कहा कि उसे घर से ज़्यादा अपनी माँ चाहिए और प्रेम मुझे खुद उठाकर अस्पताल ले गया, फिर घर तक छोड़कर भी आया। मेरे बच्चों को मेरी इतनी चिंता है, यह देखकर दिल को बहुत सुकून मिला। इसके बाद अनुपमा दिग्विजय से कहती है कि प्लीज़ मुझे मना मत कीजिए। राही भी डाँटेगी, बाबूजी भी डाँटेंगे, लेकिन आप मुझे मत डाँटिए। कल मुझे उठकर खड़ा होना है। मैं प्रतियोगिता से पीछे नहीं हटूँगी। मुझे हर हाल में उठना होगा। दूसरी तरफ श्रुति प्रेम से कहती है कि प्रेम, तुम पीछे हट रहे हो। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अनुपमा को बर्बाद कर दोगे। कहाँ गया तुम्हारा बदला? राही को तो मैं अलग से समझा दूंगी, लेकिन तुम्हें क्या हो गया? तुम अनुपमा के लिए इतने भावुक कैसे हो सकते हो? प्रेरणा माही से कहती है कि मुझे थेपला दे दो, लेकिन माही उसे नजरअंदाज करने लगती है। तभी ईशानी पानी मांगती है और माही उसे तुरंत पानी दे देती है। प्रेरणा पूछती है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? माही कहती है, तुमने जो कहा मैंने सुना ही नहीं। इसके बाद प्रेरणा और माही के बीच बहस शुरू हो जाती है। लीला भी प्रेरणा को खूब सुनाती है। लीला लीला अंश से कहती है कि तेरी बीवी को इस घर में आए अभी 4 दिन ही हुए हैं और उसने अभी से अपनी मर्जी चलानी शुरू कर दी है। माही और प्रेरणा की बहस लगातार बढ़ती रहती है। तभी वहां अनुपमा आ जाती है। दोनों को झगड़ते देखकर वह परेशान हो जाती है। और इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि लीला अनुपमा से पूछती है, डॉक्टर ने तुम्हें मना किया था, फिर भी तुम दिग्विजय के साथ बाहर घूम रही हो? अनुपमा कहती है, मैं लोन के लिए गई थी। तभी माही वहां आती है और सबके सामने कहती है, मैं टीम छोड़ रही हूं। इसके बाद होस्ट सभी का स्वागत करता है। सबसे पहले अनुपमा की टीम स्टेज पर आती है। दूसरी तरफ प्रेम की टीम भी एंट्री करती है। लेकिन जैसे ही लोग माही को प्रेम की टीम में देखते हैं, वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।